ओके, सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब हम सेशन शुरू करते हैं। 35 हो चुके हैं, तो बीच में लोग और भी ज्वाइन करते रहेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा सेशन जो होने वाला है, वो टॉपिक है एवरीथिंग हैज अ रीजन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। मतलब हर एक चीज जो भी हमारे आसपास होती है, हमें वो अच्छी लगे या हो सकता है हमें वो बुरी लगे, वो लगती सिर्फ हमें ही है। वो हमारा परसेप्शन है कि वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से वो हमेशा अच्छी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज के होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है अच्छा होना। मतलब हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई एक रीजन है, जो आगे जाकर जब हम पीछे देखते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा, ये रीजन था, तभी ये चीज हुई। हर चीज के पीछे, हर कोई भी सिचुएशन बनती है लाइफ में, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकता है वो हमें अच्छी लगी, हो सकता है हमें वो बुरी लगी, लेकिन उस सिचुएशन का यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक अच्छा रीजन ही होता है। देखो, अगर कोई चीज अच्छी हो रही है लाइफ में, तो वो हमें अच्छा सिखा रही है और हमें अच्छी फीलिंग्स दे रही है, ठीक है। अगर अच्छी नहीं हो रही, तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। सबसे पहला, हो सकता है वो हमें कोई चीज सिखा रही है, आगे कोई चीज आनी है उसके लिए। हो सकता है वो हमें उस चीज से हटा रही है जो हमें चीज चाहिए अभी, और हमें लगता है कि हमें ये चाहिए। हो सकता है वो हमें उस चीज से हटा के किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट करना चाहती है जो उससे ज्यादा अच्छी है। बहुत सिंपल चीज है ये। ऐसा आपने कभी सुना भी होगा कि वो एक होती है ना लाइन की, कोई पत्ता भी ऊपर वाले की या उस यूनिवर्स के किसी भी यूनिवर्स की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। ये बिल्कुल फैक्ट होता है। हम इस सेशन में आज आगे और भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग हैज अ रीजन का एक्चुअली मतलब होता क्या है। अब मैं पहले हम वीडियो के बारे में, या हम वीडियो में आगे कैसे इसको आगे कंडक्ट करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा पहले फिर वही बता दूं, मैं थोड़ा इधर देखता रहूंगा क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उनको मैं रेफर करूंगा। दूसरी चीज ये कि हम इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे कि एवरीथिंग हैज अ रीजन का मतलब एक्चुअली में क्या है, थोड़ा डीपली जाके। फिर हम बात करेंगे, उसी में ही हम बेनिफिट्स की बात करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बाद में टॉप 3 बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि अगर ऐसा एटीट्यूड होता है तो उसके क्या फायदे होते हैं। उसके बाद हम आखिरी में बात करेंगे ऐसी टॉप 3 चीजों के बारे में, ऐसे टॉप 3 एक्टिविटीज के बारे में जिससे हम डेवलप कर सकते हैं ऐसे एटीट्यूड को, क्योंकि ये एटीट्यूड जो होता है ये बहुत बहुत फायदेमंद होता है। और मैं फिर से वही आपको बोलना चाहता हूं एक चीज, कि हर एक वीडियो, अगर आप मेरे हर एक सेशन को देखते हैं तो, और हर एक सेशन के पैटर्न को अगर आप देखेंगे, या हर एक सेशन की जो थीम चल रही होती है उस थीम को डीपली अगर आप चेक करोगे, तो आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी। वो होती है कि हमें पॉजिटिव आउटलुक लाइफ का जरूर रखना है। तभी हम कोई भी चीज, जिन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, वो चीजों को एक्चुअली में लाइफ में अटेन कर सकते हैं, या उन चीजों की तरफ वैसा एटीट्यूड हम कल्टीवेट कर सकते हैं अगर पॉजिटिव आउटलुक हो। तो चलिए अब हम और डीपली थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग हैज अ रीजन का मतलब सिर्फ एक होता है, वो होता है कि हर एक चीज या हर एक सिचुएशन या हर एक सिनेरियो लाइफ में जो भी हमें दिखता है, हमें मिलता है, उस सब के पीछे कोई ना कोई एक रीजन जरूर होता है। हमारा ह्यूमन माइंड सिर्फ होता है जो इस बात को हमें पुश करता है समझने के लिए कि हम उसको या तो अच्छे में इवैल्यूएट करेंगे या हम उसको बुरे में इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव होता है, वो होता है अच्छे के लिए। मतलब हर किसी चीज के पीछे और हर किसी चीज के होने के पीछे जो रीजन होता है, वो सिर्फ किसी चीज के अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप मान लो किसी जॉब के इंटरव्यू दिए जा रहे हो और बहुत टाइम हो गया आपको देते हुए, ठीक है,
और आप लेकिन फिर वही बात जो मैंने अभी पहले भी बोली थी कि आप नोट करना एक पैटर्न, परसिस्टेंस मतलब कॉन्टिन्यूटी, और वो एक लगे रहने वाली चीज, वो हर वक्त चाहिए। आप जब इंटरव्यू दिए जा रहे हो, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं वो सिर्फ उसके लिए अप्लाई होगा जो लगा हुआ है देने में कॉन्टिन्यूअसली। ये बिल उसका विश्वास है, क्योंकि आपको ये एटीट्यूड लाने के लिए ना आपको विश्वास जताना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है यूनिवर्स पे, तब ये एटीट्यूड बन पाता है। ये हर चीज के पीछे रीजन है। आप वो दिए जा रहे हो, वो कोई इंसान इंटरव्यू दिए जा रहा है बिना रुके, अनलिमिटेड तरीके से और अनअबंडेंट तरीके से वो लगा हुआ है कि यहाँ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, और उसको वो फेलियर्स कह सकते हैं हम, लेकिन उसके क्लियर नहीं हो पा रहे इंटरव्यू। वो क्यों नहीं हो पा रहे? वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी जगह बनी है या कोई ऐसी कंपनी बनी है जो उसको वो सब कुछ देने वाली है जो उसने अभी इस कंपनी में, जहां पर उसको शायद सक्सेस नहीं मिल पा रही इंटरव्यूज में, वो कंपनी ना दे पाए। और ये एक्चुअली में वो इंसान फील कर सकता है जो लगा हुआ है, और एंड में जब उसको वो चीज मिलती है और वो पीछे जाके चेक जब करता है कि मेरे को क्या क्या नहीं मिला, तो उसे पता लगता है अच्छा ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये मिलना था। अगर आपने मेरे पिछले कुछ इंटरव्यूज को देखा हो, और मैं जो भी डिस्कशंस करता हूँ, जिन भी टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं, अगर आपने मेरे पिछले टॉपिक्स को देखा हो तो मैंने पहले भी आपको बताया था। मैं अभी फिर यहाँ पर एक अपना एग्जांपल वही दोबारा से दोहराऊंगा क्योंकि आपने पहले भी सुना है। अगर आपको ध्यान हो तो मेरे इंटरव्यू वाली, जब मैंने फर्स्ट जॉब ली थी, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताता हूँ ज्यादातर क्योंकि ना, एक तो मेरा विश्वास है उस चीज पे, मैं बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ। दूसरा, किसी भी इंसान के लिए जो सुन रहा होता है, ठीक है, उसको वो जो एक चीज होती है ना, वो जो एक पॉइंट होता है कि भाई ये बंदा कुछ बता रहा है, तो एक ट्रस्ट बनता है। तो मेरी वही कहानी जो इंटरव्यू वाली है कि मैंने लगातार 2006-07 का टाइम होगा ये, 2006-07 का, जब मैंने लगातार पहली जॉब मेरी शुरू होनी थी, मैं जॉब कंसल्टेंट्स के पास जाता था और मैं इंटरव्यूज देता था क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज होते थे। तो आप एक ही जगह गए हो तो वहां पर जाकर ही आप ये 2-3 कंपनियां एक दिन में आती हैं, एचआर आते हैं, आपके इंटरव्यू लेंगे, रिजेक्ट हो रहे हो, पास हो रहे हो, वहीं पर उसी टाइम पता लग जाता है। मैं लगातार 10 दिन इंक्लूडिंग सैटरडे संडे वीकेंड्स मिलाकर, मैं लगातार कम से कम 15 कंपनियों में गया हूं, और 15 कंपनियों गया हूं इन द सेंस 15 कंपनियों के एचआर से मिला हूं, और वहां से मैंने रिजेक्शन ली है। लेकिन मेरा एक एटीट्यूड था, पता नहीं क्यों, शायद जो जहां मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूं, या जो मैं आज आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है कि शायद मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं शेयर कर सकता हूं किसी के साथ, शायद ये एटीट्यूड बनना था। इसीलिए उस टाइम वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थॉट्स थे, या मेरा एटीट्यूड बना हुआ था कि मैं गिव अप नहीं करता था। मेरे को था कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, और अगर मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, ये सब तो वर्ड जब भी पता लगेंगे मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, लेकिन तब सिर्फ एक ही चीज पता थी कि मैं गिव अप नहीं करता, और मैं लगा हुआ था इंटरव्यूज देने में। मैंने रिजेक्शन लिए 15 कंपनियों से, ऑलमोस्ट 15 कंपनियों से रिजेक्शन लिए, और फिर उसी कंटिन्यूटी में चलते हुए 10 दिन के बाद 11वां दिन आया। एक ही दिन में मेरे को उस टाइम की दो बड़ी कंपनियां, दो बड़ी कंपनियां जो बहुत बहुत फेमस थी, ठीक है, उन दोनों के मेरे को इंटरव्यू के ऑफर्स मिले एक ही दिन में। और तब यूनिवर्स ने, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी मेरी उस टाइम, यही बड़ी अकम्प्लिशमेंट है कि आपको 2 ऑफर्स मिले, और 2 ऑफर्स में आपको यूनिवर्स अब ऑप्शन दे रहा है कि आप चूज करो कि आपको सैलरी कहां ज्यादा मिल रही है। और जब आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं ये चीज, मैं एक्सप्रेस, मतलब मेरे को बहुत खुशी भी होती है, और ये लगता है कि यार हाँ, पीछे जाके मैं जब देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि एवरीथिंग हैज अ रीजन। मेरे को क्यों रिजेक्शंस मिले, इसीलिए मिले क्योंकि मेरे को एक वो बड़ी टॉप की 2 कंपनीज का मेरे को ऑफर लेटर मिलना था, और मुझे ऑप्शन दिया था यूनिवर्स ने एज प्रेशर होते हुए कि तू वहां ज्वाइन कर जहां तेरे को सैलरी ज्यादा अच्छी मिल रही है। ये होता है जब हम पीछे जाके चेक करते हैं कि किसी भी चीज के होने के पीछे क्या रीजन है। ये चीज आपको सिर्फ, मतलब मैं वही कह रहा हूं ना कि आपको ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ना सिर्फ एक चीज करनी है, वो है विश्वास रखना। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम लोग गिव अप कर देते हैं, और जब हम गिव अप कर देते हैं ना, तब हम अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल मान के, हम या तो यूनिवर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं या किसी थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी कोई थर्ड इंसान हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम उसको ब्लेम कर देते हैं। लेकिन गलती कहाँ है? गलती हमारे खुद के माइंडसेट में होती है। गलती नहीं, मतलब
हम शायद उकता जाते हैं उस चीज से, और हम वो बोरियत हम डरने लग जाते हैं फेलियर से। हमें लगता है अब एक और फेलियर, अब एक और फेलियर, और हम कहीं ना एक सहारा ढूंढते हैं उस चीज का कि भाई हमें कोई सहारा मिल पाए जिसके सहारे हम उस चीज को ब्लेम कर पाए और हम इस चीज से बच पाए, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते इस चीज को फेस करने में कि हमारी गलती थी, हमने गिव अप कर दिया तो हमें वो चीज नहीं मिली। लेकिन एक्चुअली में मानो या ना मानो, हर एक सिचुएशन लाइफ की अच्छी लगे या बुरी लगे, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सब की सब 100% हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आगे चल के अभी आपको और भी अपनी लाइफ के कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा डीप जाके एवरीथिंग हैज अ रीजन के बारे में। आपको पता है एवरीथिंग हैज अ रीजन वाला एटीट्यूड और क्या हेल्प करता है? एक होप देता है। होप क्या देता है? होप इस तरीके से देता है कि जब कोई एक चीज, आप जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो वो अगर नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप आपका एटीट्यूड बना हुआ है कि इस चीज के पीछे कोई रीजन है, तो आपको वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन या वो जो पर्टिकुलर चीज ना मिलने की ना खुशी है, वो आपको स्ट्रेस नहीं देगी उतना जितना ये एटीट्यूड ना होने पर मिलता है। वो चीज, वो एटीट्यूड, अगर आपका ये एटीट्यूड होगा कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो आप दुखी नहीं होगे उतना जितना जब हमारे एटीट्यूड ना हो तो हम होते हैं। क्योंकि हमें तब ये विश्वास होता है कि चलो ये नहीं हुआ इसका मतलब कुछ और आने वाला है, ये नहीं हुआ इसका मतलब कुछ और शायद अच्छा मिलना है। ये एटीट्यूड बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। आपकी नॉर्मल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो, आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई, सबसे पहली बात तो आप स्ट्रेस वाले लेवल तक आप जाओगे नहीं अगर आपका एवरीथिंग एज अ रीजन वाला एटीट्यूड है। क्योंकि आपको ये पता है जब मैं इस वाले फेज से आगे निकलूंगा और जब मैं पीछे देखूंगा तो मैं वो कनेक्ट कर पाऊंगा डॉट को कि यार ये जो डॉट अलग जा रही थी इसके पीछे रीजन क्या था। क्योंकि मेरी लाइफ तो हमेशा ऐसी है कि ये क्या रीजन था कि यहाँ पर डॉट, अच्छा वो इसलिए थी क्योंकि मैंने यहां जाना था, ओके, तो ये रीजन होता है। एवरीथिंग हैज अ रीजन वाले एटीट्यूड से ये हमें फायदा होता है। और पता है ये जो होप होती है लाइफ में, ये बहुत जरूरी होती है, एटलीस्ट हम ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स का दिमाग बहुत चलता है और हमें इस दिमाग को देने के लिए, हमारे इस दिमाग के लिए हमें इस दिमाग को हर वक्त कुछ ना कुछ देना होता है, नहीं तो ये दुखी वाले मोड में चले जाते हैं। अगर हम ऐसे माइंड को कल्टीवेट करते हैं ना तो हमें बहुत फायदा होता है। ओके, एक कमेंट भी आया है, गॉड हैज ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी। करेक्ट, बिल्कुल। बात सिर्फ वही आती है यार, क्योंकि जैसा मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला है कि हमें हमेशा वही फॉलो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जिसको करते ही हमारा टाइम एकदम उड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज है जो यूनिवर्स ने हमें करने के लिए भेजा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है जब हम उन चीजों को करना छोड़ देते हैं, और जब हम वो करना छोड़ देते हैं तो हम वो ब्लेम वाले फेज में आ जाते हैं, ब्लेमिंग अदर्स वाले फेज में। और ब्लेमिंग अदर्स वाला फेज जो है वो हमें स्ट्रेस ज्यादा देता है, क्योंकि तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की किसी और के ऊपर या तो फोर्स कर रहे हैं या थोप रहे हैं, और हम कह रहे हैं भैया इसके कारण नहीं है। ना, वो आपके खुद के कारण नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। ओके, एक और कमेंट हम पढ़ लेते हैं। दिस वोंट, instead of saying this won't happen, we should remain hopeful that good things are on their way or have already arrived. Exactly. हमेशा हमें ये सोचना है कि ये जो सिचुएशन आज बनी है इसके पीछे कोई रीजन है। और एक और चीज बताऊं मैं, इसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे कभी, लेकिन पर्सनली मेरा क्या एटीट्यूड, आज तक मेरा क्या एटीट्यूड बना हुआ है, जितनी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, जितनी टफ होगी ना उतना ही बड़ा आपको फ्रूट या उतना ही बड़ा आपको रिजल्ट मिलता है। ये एटीट्यूड आपको हेल्प करता है कि आप और ज्यादा सॉलिड तरीके से उन चीजों को फेस कर पाओ जो सिचुएशंस आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि और इतनी ही अच्छी आगे आपको रिजल्ट मिलते हैं। मैं एक बार जरा सा इस साइड जाकर जरा पॉइंटर्स को एक बार नोट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि भाई कौन से ऐसे पॉइंटर्स रह तो नहीं गए कोई जो मेरे को डेफिनेशन में डिस्कस कर देते।
ग्रोथ एंड लर्निंग करेक्ट, डीपर इनसाइट्स, फेथ एंड ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस करेक्ट। ओके, सो अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मेरा खुद का कोट है या मेरी खुद की लाइन है जो मैंने बनाई हुई है कि मेरा ये मानना है कि आप जानते हो ना, मैक्रो लेवल होता है किसी भी चीज को देखने का और एक होता है माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल, और मैक्रो मतलब दूर से जूम्ड आउट लेवल। एक हो गया जूम इन लेवल, एक हो गया जूम्ड आउट लेवल। अब इसको चलो हम जूम इन जूम आउट के हिसाब से समझ लेते हैं कि वो आसान है। जब हम जूम इन करके किसी भी सिचुएशन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें हर चीज क्या दिखेगी, बहुत बड़ी। जब हम किसी बुरी सिचुएशन को जूम इन करेंगे तो हमें दिखेगा यार सब कुछ बड़ा ही है, सब कुछ दिक्कत ही दिक्कत है ना, सब कुछ दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन जब हम वो जूम आउट करते हैं तो हमें दिखता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा पॉइंट था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, है ना। और ये चीज होने के तब हम पूरी स्टोरी क्रिएट कर पाते हैं। ओके, ये पॉइंट यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जब हम माइक्रो लेवल पे किसी चीज को देखते हैं तो हमें हर चीज मैक्रो दिखेगी, बड़ी। और जब हम मैक्रो लेवल से चीज को देखेंगे तो हमें हर चीज दिखेगी माइक्रो, मतलब बहुत छोटी। जब हम किसी भी बुरी सिचुएशन को, लाइफ को आगे बढ़ के देखेंगे तो हमें दिखेगा कि अच्छी तो बहुत छोटी सिचुएशन थी जिससे हम परेशान थे। लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमें लाइफ ही पूरी वो सिचुएशन लगती है। ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है, मतलब मैं मेरी खुद की ये सोच है कि माइक्रो लेवल पे सब कुछ मैक्रो है और मैक्रो लेवल से सब कुछ माइक्रो है। ये मेरा मानना है। सो आई थिंक जो मैं डेफिनेशन या जो मैं थोड़ा सा डीपली बात करना चाहता था इसके बारे में कि भाई एवरीथिंग हैज अ रीजन का मतलब क्या है, वो ये मतलब है कि हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई एक रीजन, कोई ना कोई एक मतलब जरूर होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और चीज, अच्छा मैं सोच रहा था कि लाइव एग्जांपल्स भी दूं। ओके, अब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप में से कई लोगों ने किसी के फीड में ऐसे ही आ गया हो तो आप उसमें जाके आपने क्लिक कर दिया, चलो यार देखते हैं है क्या। ठीक है, आप कुछ सेकंड के लिए रहे होगे बेशक, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका उधर आने का रीजन ये हो कि क्या पता आपको पता लगा हो उस चीज से कि अच्छा ये बीइंग ऑप्टिमिस्ट कोई पेज है, यहाँ पर ऐसे वीडियोस बनते हैं, चलो मैं कोई और फील्ड्स भी देख लेता हूँ, और क्या पता उन फील्ड्स में हो सकता है कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाए। एवरीथिंग हैज अ रीजन। कुछ सेकंड के लिए आप आए पेज पर, आपने वीडियो पे क्लिक करा तो आपको फीड दिखा, आपको लगा कि ऐसे वीडियोस बनते हैं, और आपको क्या पता किसी वीडियो से कोई इंसाइट मिल जाए और वो इंसाइट हेल्प करे। सो ये हमें फायदा होता है एवरीथिंग हैज अ रीजन वाले एटीट्यूड। मैं कई बार जब भी सड़क पे होता हूँ, या कई बार मान लो कि मैं कहीं गार्डन में हूँ या कहीं पार्क में गया हूँ और मैं कहीं देख रहा हूँ कि ट्रीज जो है वो हिल रहे हैं और जो पत्तियां हैं उनकी हिल रही हैं, तो मैं ना कई बार पहले मेरे को ध्यान में आता है यार इसके पीछे क्या रीजन होता है। तब मैं उसको कैसे सोचता हूँ, उसको मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैं अभी इसको देख रहा हूँ, मुझे फील गुड फैक्टर आता है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसने मेरी इस चीज को बूस्टअप करा कि मुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है वो मेरी अच्छी फीलिंग अब उसी टाइम लीड करे किसी अच्छे थॉट में, और वो अच्छा थॉट कहीं और लीड करे। ये रीजन होता है कि मेरी नजर गई उन लीव्स के ऊपर, वो बड़े अच्छे से हिल रही थी, मुझे अच्छा लगा, अब वो मेरे को अच्छा लगा देख के, तो मेरे को अच्छा थॉट आया, वो अच्छा थॉट आगे फीड करेगा। हो गया ना रीजन। इसके पीछे रीजन हो गया कि मेरी नजर वहां गई, सिर्फ नजर जाने का रीजन मैंने आपको बता दिया, मेरी नजर वहां गई तो मेरे को क्या लगता है कि मेरी नजर गई, तो अच्छा इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि मेरी सिर्फ नजर इसलिए गई है कि इस एक हवा, मतलब ये ट्रीज जो अच्छे से लीव्स हिल रही हैं, इन लीव्स ने मुझे अच्छी फीलिंग देनी है, और ये अच्छी फीलिंग जो है वो आगे अच्छे थॉट्स में आएंगी, मतलब क्योंकि वही अच्छा थॉट लेकर जाएंगे और फिर आगे और हेल्प मिलेगी। तो ये रीजन होता है कि हम किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को ऐसे ले सकते हैं कि एवरीथिंग हैज अ रीजन, और कैसे हम किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं इस सोच के साथ। बहुत फायदा होता है ऐसी सोच का। अब मैं एक बार देख लेता हूं और कि कुछ और तो नहीं रहा, सेल्फ एग्जांपल टू चूज। ये मेरे और भी एक दो एग्जांपल हैं जो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। गेटिंग लेट इन ट्रैफिक जैम, ओके, ये भी हम बात करते हैं। लूजिंग अराउंड, ओके। अब हम जैसे हमने बात करी थी, अब हम पहले बात करते हैं टॉप 3 बेनिफिट्स इस एटीट्यूड के, कि एवरीथिंग हैज अ रीजन वाला जब बेनिफिट होता है तो क्या टॉप 3 बेनिफिट्स होते हैं उसके। पहला बेनिफिट, एम्पावरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने बात करी, जब हमारा एटीट्यूड होगा
कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो हमें ये पता होगा और हम खुद रिस्पॉन्सिबल मानेंगे और हम हर चीज के पीछे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज के पीछे कुछ रीजन है और इस रीजन को जब मैं आगे जाकर अपनी लाइफ में चेक करूंगा तो मुझे पीछे लगेगा कि अच्छा ये चीज मेरी लाइफ में हुई तो इसके पीछे ये रीजन था। मतलब क्या हुआ कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस सिचुएशन की, कि ये सिचुएशन मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रीजन जो अभी मेरे को दिख रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो मुझे ही तो फायदा होगा आगे जाके जब मैं पीछे डॉट कनेक्ट करूंगा, जब मुझे दिखेगा अच्छा ये रीजन था कि ये जो लाइन चलती है मेरी लाइफ, यहाँ पर ये डॉट आने के पीछे रीजन था कि यहाँ जाना है मेरे को। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होगी तभी हमें वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो इस एटीट्यूड से हमें पहला बेनिफिट होता है कि हम एक एम्पावरिंग, मतलब कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, हमारा कंट्रोल बनता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी हमें लगती है लाइफ कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ को लेके, हमारा कंट्रोल है अपनी लाइफ को। तो पहला पॉइंट बनता है हमारा एम्पावरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको अगले बेनिफिट से पहले। वो आता है एग्जांपल, अब एक हम सिचुएशन लेते हैं। अब आप इस सिचुएशन को लो, हम सब रोड पे जाते हैं, हम सब कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं और हम सब लेट भी होते हैं, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जब हमें जल्दी पहुंचना है और हम लेट हो जाते हैं, हमें कोई ट्रैफिक लाइट पे हमें जबरदस्ती खड़ा होना पड़ जाता है क्योंकि हमें लगता है कि यार देर हो रही है, और तब भी ट्रैफिक लाइट हमें रेड मिल गई और हम बड़े दुखी हो रहे होते हैं। उस सिचुएशन को आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि हो सकता है कि आप ट्रैफिक लाइट, आपको रेड लाइट ने ट्रैफिक पे रोक लिया, ठीक है, मतलब आपको रेड लाइट ने रोक लिया, उसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि क्या पता आप तेजी से निकलते और आप उस सिचुएशन में जब आगे बढ़ रहे होते, जल्दी जल्दी जा रहे होते, तो हो सकता है कोई आपका आगे कोलिजन हो जाता। हो सकता है सिचुएशन ने आपको, यूनिवर्स ने आपको बचाया किसी चीज से। बात सिर्फ एक ही है, वो है माइंडसेट की, कि आप सिचुएशन को कैसे डील करना चाहते हो, आप सिचुएशन को किस तरीके से आप टैकल करना चाहते हो। आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप हर चीज में पॉजिटिव देखोगे। लेट होने के पीछे रीजन बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या है, क्या पता आगे कोलिजन होना था कुछ, क्या पता आप हर्ट होने से बच गए हो, क्या पता कुछ भी हो सकता था आगे जिस चीज ने आपको रोका हो। ये सिर्फ तभी बनेगा जब हमारा एटीट्यूड होगा एवरीथिंग हैज इट। 2-3 कमेंट्स आ गए हैं, एक बार हम कमेंट्स पे भी नजर मार लेते हैं। गुड एंड बैड सिचुएशन हैज रीजन, करेक्ट। जैसे मैंने कहा कि हर टाइप की सिचुएशन, बैड सिचुएशन भी हमारा सिर्फ माइंडसेट होता है कि हमें लगती है कि ये सिचुएशन खराब होती, यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से वो भी सिचुएशन अच्छी है क्योंकि वो सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है और वो सिचुएशन आपको हिम्मत दे रही है, वो सिचुएशन आपको स्ट्रेंथ दे रही है आगे निकलने की। और ये सिचुएशन सिर्फ, ये माइंडसेट सिर्फ तभी बन पाता है जब हम हर सिचुएशन को ऐसे लेते हैं कि हर चीज के पीछे रीजन। एक और कमेंट है, absolutely there is always a connection between all the situations that happen in your life, in our life, good or bad. I have experienced it exactly. अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं करने को, और मैं हमेशा ट्राई करता हूं, एनकरेजमेंट देता हूं इस चीज की, यार प्लीज करा करो, आप अपनी लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से लेमैन के हिसाब से अपनी लाइफ को चेक करना। हमें आज की सिचुएशन में जो भी चीज मिली हुई है वो क्यों मिली, पीछे भी कोई मिली तो क्यों मिली, कोई नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। आपको अपने आप रीजंस मिलने लग जाएंगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि कोई भी चीज के पीछे रीजन क्या होगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट हम जितना करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को जितना करेंगे, हमें लाइफ आगे उतनी ही हेल्प करती है। एक्सपीरियंसेस हमें यही सिखाते हैं। There are multiple stories around this of WTC incident. Exactly. आप अगर YouTube पे जाके डालोगे, लिखोगे, YouTube पे लिखोगे तो आपको कई लोगों की स्टोरीज मिल जाएंगी और आपका एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है उसके बाद से, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद से, लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स के बाद से। आप इंटरनेट पे लिखोगे, YouTube पे लिखोगे तो आपको कई लोगों की ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिन्होंने ये चीज बोली कि WTC, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिरे थे, वो ट्विन टावर्स यूएस में, वो गिरे थे, उसमें कई लोग उस पर्टिकुलर दिन क्यों नहीं गए। वो उस वाली स्टोरी में कई एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे कि यार मैं लेट हो गया ऑफिस आने,
मैंने अपनी बस मिस कर दी, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, मेरे को ट्रैफिक लाइट लंबी मिल गई तो मैं नहीं जा पाया या नहीं जा पाई ऑफिस। और देख लो उनको कैसे हेल्प मिली लाइफ में, पूरी लाइफ मिल गई यार। मतलब सोच के देखो, पूरी लाइफ उनको मिल गई गिफ्ट में। वो सिचुएशन होने के पीछे रीजन किस, अगर वो दुखी हो, मतलब वही है यार कि आप सोचोगे कि हर चीज के पीछे रीजन है, उनके लेट होने के पीछे रीजन, या किसी की भी उस पर्टिकुलर दिन तबीयत खराब होने के पीछे रीजन यही था क्योंकि उनको पूरी लाइफ मिल गई। हमें सिर्फ वो नजरिया चाहिए, हमें सिर्फ वो सोच चाहिए कि पॉजिटिव होता है। जब हम कुछ करने की इच्छा करते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उस काम को करने के लिए पूरी पावर लगा देते हैं, तो वो हो ही जाता है, ईश्वर भी साथ। बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली। जब हम, वो है ना शाहरुख खान, ओम शांति ओम की मूवी, ओम शांति ओम मूवी में उसका डायलॉग है ना शाहरुख खान का, कि जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो जब आप, हाँ, तो पूरी कायनात आपकी हेल्प करने लग जाती है। मैं पूरी लाइन नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसका मतलब ये था कि आप जब किसी भी चीज को फोर्स करने लग जाओ और आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हो, तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है उस चीज को पाने में। सो देयर इज ऑलवेज अ चेन दैट हैज बीन हील्ड बाय, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है, अब हम डीपली काफी समझ चुके हैं इसको कि एवरीथिंग हैज अ रीजन के बारे में। आप कहीं कुछ भी देख भी रहे हो ना, तो आपको वो चीज सिखा रही है लाइफ। कभी ये मत सोचो कि कोई भी सिचुएशन गलत है लाइफ, हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाती है। अब हम आगे और भी एग्जांपल्स, काफी हम डीपली जाते जा रहे हैं, एग्जांपल्स की बात करेंगे। अब हम अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। पहले हमने बेनिफिट की बात करी थी कि आपको एम्पावरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का विश्वास होता है। ओके, एक और 100% अग्री विद योर वर्ड्स, या करेक्ट, एग्जैक्टली, कि आपको ये रीजन, आपको ये एवरीथिंग हैज अ रीजन वाला एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट बनता है हमारा एनहांस रिलेशनशिप्स एंड कंपैशन। बिल्कुल। अब एनहांस रिलेशनशिप एंड कंपैशन मतलब वही कि आपका जब एटीट्यूड होगा एवरीथिंग हैज अ रीजन, तो आपको हेल्प मिलेगी अपनी रिलेशनशिप्स को भी बेटर नेविगेट करने में या बेटर डील करने में। क्योंकि आपको तब ये लगेगा, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर किसी भी टाइम कोई सिचुएशन खराब है, तो आपका एटीट्यूड और आपको लाइफ ये हेल्प करेगी समझने में कि ये सिचुएशन अभी खराब है, इसके पीछे कोई रीजन है, ये सिचुएशन कुछ सिखा रही है, और आप जल्दी उस चीज से बाहर निकलोगे और आप आगे बढ़ोगे एज टू इंडिविजुअल्स या एज कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो उस रिलेशनशिप में, फैमिली या कोई कपल या कोई भी भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी, आपको हेल्प मिलती है उस रिलेशनशिप को बेटर नेविगेट करने में या बेटर डील करने में, अगर आप ये सोचते हो कि हर सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई एक रीजन। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है हमारे लिए अगर हम ये सोच रखते हैं। ओके, एक और कमेंट आया, माय पॉइंट ऑफ व्यू हैज चेंज्ड सिंस आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर हेडलाइन। ओके, थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू सो मच। या सो ओके, सो हम आगे एक और आ गया कमेंट, मे बी लाइफ स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक्सेप्ट ऑल सिचुएशंस। एग्जैक्टली, लाइफ को चलने दो जैसी चल रही है, क्योंकि लाइफ हमेशा अच्छी चल रही है, हमेशा अच्छी चल रही है। सिंपल बात है, अच्छी चीज चाहोगे, अच्छी चीज सोचोगे तो अच्छी चीज मिलेगी। थर्ड पॉइंट पे अब हम आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड मीनिंग। जब हम ये सोच में जाते हैं ना कि एवरीथिंग हैज अ मीनिंग या एवरीथिंग हैज अ रीजन, तब हमें हेल्प मिलती है ये सोचने में कि हमारा क्या कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, या हमारा क्या मतलब है इस लाइफ में आने का। हमें बहुत हेल्प मिलती है अगर हम अपने, एक सेकेंड, अगर हम ऐसे माइंड को कल्टीवेट करते हैं लाइफ में, हम वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा पाते हैं, हम वो स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ जा पाते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं चीजों से कि हम कोई भी सिचुएशन, अब पता क्या होता है, जब आप किसी सिचुएशन को इस तरीके से लोगे कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है जो हमें आगे जाके पता लगेगा,
तो हमें पता लगता है, और हम जब पीछे जाके कनेक्ट करते हैं उन डॉट्स को, तो हमें ये चीज पता लगती है कि यार कोई चीज हेल्प कर रही है हमारी, तभी तो उसने वो सिचुएशन दी हमको, और तभी हमारी लाइफ बनाई है आज तक। तो हमें स्पिरिचुअल मीनिंग लाइफ के पता लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि किसी भी चीज के पीछे होने का क्या रीजन है। तब हमें लगता है कि कोई बड़ी पावर है जो हम सब की लाइफ को चला रही है। बहुत हेल्प मिलती है यार, बहुत हेल्प मिलती है इस एटीट्यूड से, बहुत ज्यादा। ये वाला एटीट्यूड जो है, ये हमें लाइफ में बहुत इजी कर देता है लाइफ की नेविगेशन को, लाइफ के ट्रांजिशंस को। हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड होता है, क्योंकि हमें पता लग पाता है कि यार कोई भी सिचुएशन हमारे हिसाब से हमें दी जा रही है, क्योंकि ये आगे जाकर मेरी लाइफ को अच्छा बनाएगी। और जब हम पीछे चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ओके, कोई देख रहा है हमारी लाइफ को, कोई हमें गाइड कर रहा है, कोई सुपर पावर है जो हमारे से बड़ी है, और हम जबरदस्ती गुस्सा हुए जा रहे हैं, जब हम जबरदस्ती स्ट्रेस लिए जा रहे हैं किसी सिचुएशन, वो सिचुएशन तब हमें वो स्पिरिचुअली कनेक्शन वाली फीलिंग देती है और हमें बहुत हेल्प होती है। तो ये 3 बेनिफिट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब हम आगे बात करते हैं 3 ऐसी सिचुएशन या 3 ऐसी टेक्निक्स हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे एटीट्यूड को अपनी लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में किस तरीके से हम अपनी लाइफ में इसको ला सकते हैं, इस एटीट्यूड को। उससे पहले मैं एक बार और पॉइंटर्स को चेक कर लेता हूं, कुछ और भी नए पॉइंटर्स भी आए हैं। ओके, एक सेकेंड। 100% ओके, करेक्ट। Maybe like suffering, correct. Everything is connected to just one thought. That is positive mindset. Exactly. हर चीज, हर वीडियो, हर सिचुएशन, हर बात सिर्फ एक ही बोलती है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। बिलीफ चाहिए तो पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो वो बिलीफ बनेगा। एबंडेंस चाहिए तो पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो एबंडेंट फील करोगे। ग्रैटिट्यूड चाहिए, ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो ही दे पाओगे। हर एक लाइफ की सिचुएशन पॉजिटिव माइंडसेट पर डिपेंड करती है। इफ यू हैव पॉजिटिव माइंडसेट ओनली देन यू विल बी एबल टू सी थिंग्स दिस वे, करेक्ट। I think every person in this world is facing some or the other problem. Only thing that can help us, a good guidance that can help all of us to come out of our stressful situations. Exactly. आपको यही माइंडसेट चाहिए और आप हर सिचुएशन से निकल सकते हो। हर सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन होगी, आप सिर्फ उसमें ये बिलीव कर लो कि एवरीथिंग हैज अ रीजन। क्योंकि हमारा माइंडसेट ही होता है जो किसी भी चीज को गुड या बैड में कन्वर्ट कर देता है। उसके पर्सपेक्टिव से हमेशा गुड है, ठीक है। तो अब बढ़िया नहीं है कि हम गुड ही सोचें। अगर हम बैड सोचते हैं वो हमारा माइंडसेट है सिर्फ, ठीक है। तो बैड तो कुछ है ही नहीं, गुड ही है सब कुछ। तो आप गुड सोच के देखो और गुड सोच के चलते रहो, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले और एक एग्जांपल, अब जो 3 टेक्निक्स की हमने बात करनी है उससे पहले मैं एक बार पॉइंटर्स चेक कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि कोई ऐसा ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं बात भी करना चाहता हूँ। अब क्योंकि ना ये जब मेरे दिमाग में भी, जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था इस वीडियो के कंटेंट को, तो और मेरे को काफी टाइम पहले, 2-3 साल पहले भी मेरे को दिमाग में सिचुएशन आई थी। वो ये आई थी कि यार जब हम ये बोलते हैं कि हर चीज के पीछे कोई रीजन है, या एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है, एंड दैट टू अ गुड रीजन, तो क्यों ऐसा बोलते हैं। अब कोई मुझे ये बोले कि यार अगर किसी का लव्ड वन कोई चला गया, ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन, उसके पीछे क्या अच्छा हो सकता है, उसके पीछे क्या रीजन है। यार देखो, सबसे पहली चीज तो कोई अगर लव्ड वन जाता है तो आई नो मेमोरीज होती हैं और बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। हम थोड़ा सा एक वो मिस करने वाली फीलिंग जो होती है, कुछ एक मिसिंग वाली फीलिंग अंदर काफी टाइम तक रहती है। लेकिन हर सिचुएशन एक्चुअली में कुछ ना कुछ सिखाती है। हर सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। लव्ड वन का जाना बहुत दुख वाली चीज होती है, लेकिन ये एटीट्यूड हमें निकाल पाता है उस चीज से। कैसे? मान लो कि कोई आपका लव्ड वन या किसी का भी कभी भी लाइफ में किसी का भी लव्ड वन चला गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई यार ये सिचुएशन कैसे हेल्पफुल हो सकती है। मान लो किसी के भी लाइफ में किसी के पेरेंट चले गए, ठीक है।
अब वो किसी के अगर पेरेंट गए और पेरेंट किसी एक चीज को बहुत अच्छे से लाइफ में कंडक्ट करते थे, ठीक है, और हम बच्चे होते हुए उस चीज को नहीं मतलब क्योंकि वो देखते थे तो वो बहुत अच्छे से देखते थे और हम नहीं देखते थे, ठीक है, तो वो पूरी लाइफ में हमारा भी कभी वो स्किल जो है वो बहुत अच्छे से कल्टीवेट नहीं हुआ क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। मान लो किसी का कोई बिजनेस था और किसी के पेरेंट बहुत अच्छा बिजनेस संभालते थे और वो बच्चे सिर्फ फॉलो करते थे और कभी उन्होंने फर्स्ट हैंड ड्राइविंग के हिसाब से वो बिजनेस को नहीं संभाला एज अ ड्राइवर, लेकिन उनके जाने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो एज अ ड्राइवर उन्होंने संभाली और उनको पता लगा कि यार मतलब वो जो पर्टिकुलर बच्चा है या पर्टिकुलर जो किड है जो छोटा था पहले और अब बड़ा भी है लेकिन अभी तक भी उसने नहीं संभाला था, और अब जब उसने संभाला तो उसको लगा यार ये तो मैं मतलब ये तो एक्चुअली मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ इस चीज में, मुझे पता ही नहीं था यार ये चीज कि ये चीज मैं इतने अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, लेकिन एकदम से पेरेंट के जाने के बाद वो उसने बिजनेस संभाला और बिजनेस संभालने पर उसका वो इतना अच्छा स्किल निकला जो उसने खुद भी तभी एक्सपीरियंस करा और उसका पूरा करियर बन गया उस चीज से। अब बताओ, अब ये सिचुएशन अच्छी है कि नहीं? मतलब ये ठीक है, लव्ड वन का जाना वो बात सही है कि दुख वाली चीज होती है और बहुत बड़ा लॉस होता है, बट हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। अब इसके पीछे भी तो रीजन आया ना, इसके पीछे भी तो ये रीजन आया और वो भी अच्छा रीजन आया कि यार अपने बच्चे का करियर बन गया और वो भी पूरा करियर उसका आगे का बन गया, सेट हो गया और बहुत अच्छा हो गया जो उसे पता भी नहीं था कि यार मैं ये चीज इतनी अच्छी कर सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, ये कुछ एटीट्यूड को कल्टीवेट करने के बाद अगर हम सोचते हैं इन चीजों को तो हमें हेल्प मिलती है, ये उसमें से एक एग्जाम्पल है। और ये मुझे लगता है ये पता है ये वाला एटीट्यूड ना आपको बहुत हेल्प करता है ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी पर्सनल लाइफ वाली सिचुएशन में। तो अब हम आगे बात करते हैं ऐसी 3 टेक्निक्स की कि कौन सी टेक्निक किस तरीके से हमें कभी ये वाली टेक्निक जो है ये हमें कैसी हेल्प करती है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने में। मैं एक बार ये देख रहा हूँ कि कोई और ओके, ये मैंने एक चीज और नोटिस की है, जैसे जो सिचुएशन में हम होते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट या कुछ ना कुछ कोट्स मिलते हैं, इसका यही रीजन है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चीज बिल्कुल, आप जब एटीट्यूड ऐसा कल्टीवेट करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि आपको वही चीज हर जगह दिख रही है और वो चीज दिखने का रीजन ये होता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रहे हो तो वो फीड्स आपको वहां से आते रहते हैं। सिंपल सी एक बात है, उसको मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसे मानो कि जो यूएसबी केबल होती है, हम कहीं भी यूएसबी केबल लगाते हैं जब कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं भी लगाते हैं तो वो डेटा वहां से आ जाता है। तो आप ये लगा लो कि ये जो हमारा स्पिरिचुअल वाला कनेक्शन है ये हमारा हमेशा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम फील करते हैं कि हम कनेक्टेड हैं तो वहां से डेटा आना शुरू हो जाता है। सिंपल, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे, अच्छा फील करोगे, आपको डेटा आना शुरू हो जाएगा, वही चीजें मिलनी शुरू होगी। बहुत सिंपल होता है। चलो अब 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करती है। फिर फर्स्ट पॉइंट वही आता है जो हर वीडियो में आई थिंक कॉमन है, वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। हमें अपनी लाइफ में रोज की हैबिट बनानी चाहिए कि हम पॉज होकर अपने फोन को साइड करके सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके हम थोड़ा सा बैठे चुपचाप और सोचें कि क्या चल रही है। बढ़िया रहेगा अगर आप उस टाइम पर थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक चला लो और आंखें बंद कर लो कुछ मिनट। ये है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मतलब उस टाइम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना कि उस टाइम क्या हो रहा है। मुझे ये चीज लगती है कि यार माइंडफुलनेस जब भी कोई इंसान माइंडफुलनेस मेडिटेशन के थ्रू आती है, मेडिटेशन की एक टाइप ही है माइंडफुलनेस। आप जब ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में जब आप जाते हो तो आपको लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि आपको कई चीजें वहां से, क्योंकि वही यही स्पिरिचुअल कनेक्शन आप अपना एक्टिवेट कर रहे हो और जैसे ही आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्टिवेट करते हो तो वहां से डेटा आने लग जाता है और आपको चीजें मिलने लग जाती है। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और ये हैबिट को हमको कंटिन्यू रखना चाहिए और हमें हमेशा इस चीज को ट्राई करना चाहिए कि हम इसको अपनी हैबिट बनाकर अपनी लाइफ में रखें क्योंकि लाइफ में हर एक एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करती है।
I lost someone 2 years back. Comment पढ़ा हूँ. I lost someone 2 years back. Gradually, I feel that person around me, and even today, I could see very good. ये होता है, पता है. ये भी एक टॉपिक है जिसपे हम शायद आगे और डिस्कशन कर सकते हैं कि लव्ड वन, मतलब ये एक नेटफ्लिक्स पे पूरी एक सीरीज है, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं. तो मतलब करेंगे आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे. बट हाँ, हम जब ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं ना, तो हम हर चीज को अपने आसपास पा सकते हैं. कोई भी जाता भी है तो हमें वो हमारे साथ ही होता है, हमसे कनेक्ट ही कर रहा होता है, हमेशा हमारे साथ हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इंडिकेट ही कर रहा होता है. तो ये बहुत अच्छी चीज है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट. ओके, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. वो है सीक मीनिंग, लेसन्स एंड लेसन्स इन एवरी सिचुएशन. जैसा मैंने कहा, जब हम ये एटीट्यूड बनाते हैं कि हर चीज के पीछे कोई रीजन है, तब हम हर पॉइंट को कनेक्ट कर पाते हैं. और हम हर पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हर चीज के पीछे कोई रीजन है और हर सिचुएशन कोई ना कुछ सिखा रही है. तब हमें कोई भी सिचुएशन, जनरली तब हमें कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं लगती. हमें लगता है ये सिचुएशन भी अच्छी है. होगी बुरी क्योंकि हमारा माइंड सेट बोल रहा है, ह्यूमन माइंड बोल रहा है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से ये भी अच्छी है. ह्यूमन के हिसाब से बुरी है, लेकिन हर सिचुएशन कुछ ना कुछ या तो सिखा रही है या वो अच्छा फील करवा रही है. बस आप ऐसे ले सकते हो कि अच्छी सिचुएशन हमेशा अच्छा फील करवा रही है और बुरी सिचुएशन हमेशा कुछ सिखा रही है, क्योंकि और अच्छा आना है. मतलब जो अच्छी सिचुएशन है उससे भी अच्छा आना है ना. क्योंकि अच्छी सिचुएशन अच्छा दे ही रही है, बुरी सिचुएशन मतलब अभी वो सिचुएशन नहीं अच्छी, उससे और अच्छा कुछ आएगा. तो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है सीक मीनिंग एंड लेसन्स in every situation. Actively seeking meaning and lessons. Correct, exactly. थर्ड पॉइंट हमारा, इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे. थर्ड पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना. थर्ड पॉइंट हमारा बनता है कल्टीवेट ट्रस्ट एंड फेथ इन द यूनिवर्स. इसको हम शायद खुद ही आंसर कर सकते हैं कि किस तरीके से जब हम फेथ रखते हैं, हम वो बिलीफ रखते हैं, हम वो ट्रस्ट रखते हैं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स हमारे साथ होता है. और जब यूनिवर्स हमारे साथ होता है और हमें विश्वास होता है, तभी हम ये रीजन पे आ पाते हैं कि हर चीज के पीछे कोई रीजन है. बुरी सिचुएशन, एक्चुअली में मेरा मानना है कि बुरी सिचुएशन अच्छी सिचुएशन से भी ज्यादा बेटर है. क्योंकि अच्छी सिचुएशन आपको अच्छा फील करवा रही होती है. उस टाइम पर शायद हमारा लर्निंग वाला जो एक माइंडसेट होता है वो उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं होता, क्योंकि हम खुश बहुत होते हैं कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया. लेकिन बुरी सिचुएशन में हम बुरा फील भी कर रहे होते हैं और प्लस हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो लर्निंग मोड भी हमारा बहुत एक्टिवेटेड होता है और हमें वो फील करवा, हमें वो कुछ सिखा रही होती है जोर से. एक सीखो, ये कुछ सिखा रही है सिचुएशन. इसलिए मैं कह रहा हूं, और बुरी सिचुएशन को जब हम इस एंगल से देखते हैं तो हम वेट कर रहे होते हैं कि क्या अच्छा आना है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुरी एक्चुअली में अच्छी से भी ज्यादा अच्छी है. ये आप, जैसा मैंने कहा है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई भी चीजें, किसी भी चीज के बारे में आप बात करना चाहो कभी भी और कुछ भी है तो आप बात कर सकते हैं. तो ये था थर्ड पॉइंट आज का हमारा. मैं इसके पॉइंट के बारे में एक बार और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, कहीं कुछ रहा तो नहीं. करेक्ट, recognize that there is a higher intelligence at work. क्योंकि हायर इंटेलिजेंस कुछ काम कर रही है हमारे लिए, तभी तो हम सोच पाएंगे ना कि हमारा ट्रस्ट है, फेथ है उस चीज में, वो बना रही है हमारे लिए कुछ. तभी हम ये एटीट्यूड को रख पाएंगे अपनी लाइफ में. स्ट्रेंथन योर कनेक्शन टू योर स्पिरिचुअल बिलीव्स. करेक्ट, मेडिटेशन, प्रेयर, ये सब चीजें, इन चीजों से ही हमारा ये एटीट्यूड बन पाता है कि कुछ ना कुछ अच्छा है. विश्वास रखेंगे तभी ये रीजन बनेगा, तभी हमें हर चीज में अच्छा कुछ लगेगा. तो आई थिंक ये एक लास्ट एक और पॉइंट है, आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स आल्सो. दैट एग्जैक्टली जैसा हमने, मेरे को ध्यान नहीं, सबकॉन्शियस माइंड वाले टॉपिक पे हमने बात करी थी आई थिंक इस बारे में कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा कभी मजाक भी नहीं समझता. अपने आप से कभी मजाक में भी गलत मत बात करो, क्योंकि आप अगर मजाक में भी गलत बात करोगे अपने आप में तो वो सीरियस है, वो हैबिट बना देता है. आप अगर मजाक भी करोगे ना कोई भी अपने साथ, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो भी देता रहेगा लाइफ में. आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए लाइफ में. सो
आई थिंक आज के टॉपिक में मैं सिर्फ इतना ही बात करना चाहता था। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आपको किसी भी तरीके का कुछ भी कोई सिचुएशन लगती है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आपको अभी पर्टिकुलर लाइफ में अभी एट प्रेजेंट लग रहा है कि कोई स्ट्रेसफुल है या कोई पॉइंट अटका हुआ है कहीं पर, आप उससे नहीं निकल पा रहे, कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन, जॉब रिलेटेड सिचुएशन हो, रिलेशनशिप रिलेटेड सिचुएशन हो, कोई पर्सनल सिचुएशन हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके से आपको वो हेल्प, आपको अच्छा नहीं लग पा रहा उस सिचुएशन में और आप निकलने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप डिस्कस कर सकते हो, आप बात कर सकते हो उस सिचुएशन में, तो मतलब आप उस सिचुएशन के बारे में मुझसे बात कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। ये मेरा पेज है, आप इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप में से कईयों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप चाहो तो मुझसे चैटिंग पे बात कर सकते हो, आप चाहो तो मुझसे फोन करके बात कर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगता है। हम अगर आप चाहो तो एक फ्री सेशन कर सकते हैं इनिशियली, पहला सेशन, और हम एक डिस्कशन कर लेंगे, आपको मैं जान लूंगा, मेरे को आप जान लोगे, और फिर वहां से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब चैनल पे मेरे काफी वीडियोस हैं, मैं ये वीडियोस भी यूट्यूब पे डालता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं प्रेजेंट हूँ, अभी इस पे इंस्टाग्राम पे ही हूँ। फेसबुक ग्रुप है हमारा, उस पे हम लोग डालते रहते हैं, मैं ये डालता रहता हूँ अपने वीडियोस वगैरह, और उस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, आपको मेरा फोन नंबर चाहिए, मैं फोन नंबर आपको दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं आप जिसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और हम आगे इस डिस्कशन को लेके जा सकते हैं। बट मेरा सिर्फ एक यही कहना है, किसी भी सिचुएशन से कभी भी निकलना है लाइफ में तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाना शुरू कर, और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव थॉट्स और वो रोज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थैंक यू। आज के वीडियो में मैं सिर्फ इसी बारे में बात करना चाहता था। आज की इस सेशन में आई थिंक मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई भी पॉइंट आता है, कुछ भी आपके दिमाग में आता है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो अपनी चीज, तो मुझे डीएम कर सकते हो या आप इस पे कमेंट कर सकते हो किसी भी तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।